असलम के जेल से रिहा होने के बाद सनवल और पिया दाऊद के खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। जब यह बात दाऊद को पता चलती है तो वह अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि जैसे ही पिया घर से बाहर निकले उसे गोली मार देना। दाऊद का आदमी पिया के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसी वक्त सनवल, पिया और असलम को लेकर डिप्टी कमिश्नर शरियार के ऑफिस जा रहा होता है। रास्ते में दाऊद का आदमी सनवल की गाड़ी के आगे आ जाता है और पिया को किडनैप करने की कोशिश करता है। तभी सनवल पिस्टल निकाल लेता है। दाऊद का आदमी डर कर भागते हुए पिया पर गोली चला देता है। गोली सीधे पिया को लग जाती है। यह देखकर असलम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सनवल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। उसी वक्त पीछे से अलियार वहां आ जाता है और सनवल से पूछता है कि पिया को गोली किसने मारी। सनवल बताता है कि यह सब उसके पिता दाऊद ने करवाया है। यह सुनकर अलियार दाऊद पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी एम्बुलेंस आ जाती है और सनवल व असलम पिया को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर तुरंत पिया को ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। सनवल और असलम बाहर बहुत परेशान खड़े होते हैं। उसी वक्त शरियार अपनी पत्नी सासी का चेकअप करवाने अस्पताल आया होता है। जब वह सनवल और असलम को रोते हुए देखता है तो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। सनवल बताता है कि दाऊद के आदमियों ने पिया पर गोली चलवाई है। ये सुनकर शरियार मीडिया वालों को अस्पताल बुला लेता है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि पिया को होश आ गया है। सनवल और शरियार तुरंत पिया के कमरे में जाते हैं। शरियार पिया से पूछता है कि तुम पर गोली किसने चलवाई। पिया कहती है कि वह मीडिया के सामने बताएगी। सनवल मीडिया वालों को कमरे में बुला लेता है। पिया सबके सामने कहती है कि दाऊद ने उस पर गोली चलवाई है। वह गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है और मेरी अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। शरियार मीडिया से कहता है कि इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए। जब यह खबर वायरल हो जाती है तो दाऊद डर कर देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग करने लगता है। उसी वक्त उसे निसार का कॉल आता है जो बताता है कि उन पर केस हो गया है और जल्दी टिकट बुक करवानी होगी। दाऊद तुरंत ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा लेता है। दूसरी तरफ अस्पताल में असलम सनवल और पिया से कहता है कि वह यहीं अस्पताल में उनकी शादी करवाएगा। यह सुनकर सनवल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सनवल कहता है कि पहले दाऊद को जेल भिजवाना जरूरी है। सनवल पुलिस को साथ लेकर दाऊद के घर पहुंचता है। दाऊद जैसे ही पुलिस को देखता है वह निसार को साथ लेकर पिछले दरवाजे से भागकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। सनवल पुलिस के साथ उसका पीछा करता है। एयरपोर्ट पर दाऊद की गाड़ी रुकती है और वह अंदर भागता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। सनवल वापस अस्पताल पहुंचकर असलम और पिया को बताता है कि अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी है। डॉक्टर भी आकर कहता है कि अब पिया को घर ले जाया जा सकता है। सनवल पिया और असलम को घर ले आता है। अगले दिन सनवल, असलम और पिया दाऊद की पेशी में पहुंचते हैं। अलियार भी वहां होता है और पिया से माफी मांगता है। पेशी के दौरान जज असलम से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी पत्नी की मौत की वजह दाऊद है। असलम बताता है कि दाऊद एक बड़ा जुआरी था और उसे जबरदस्ती पूरी रात जुआ खिलवाता था। जब वह घर लौटा तो पिया की अम्मी इस दुनिया में नहीं थी। जज यह फैसला सुनाता है कि पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार दाऊद है। यह सुनकर दाऊद के होश उड़ जाते हैं। जज दाऊद को पिया की अम्मी का कातिल और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। जब पुलिस दाऊद को जेल ले जा रही होती है तो अलियार वहां आ जाता है। दाऊद उसे देखकर रोने लगता है और माफी मांगता है। पुलिस दाऊद को जेल में बंद कर देती है और दाऊद अपने किए पर बहुत पछताता है। इसके बाद असलम सनवल और पिया की शादी का फैसला करता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। असलम सनवल से कहता है कि आज ही तुम्हारा और पिया का निकाह होगा। सनवल तुरंत टिपू से तैयारी करवाता है। मौलवी साहब आते हैं और सनवल पिया से पूछते हैं कि क्या उन्हें यह निकाह कबूल है। दोनों एक साथ कहते हैं हमें निकाह कबूल है। कुछ समय बाद अलियार की भी शादी हो जाती है। सनवल और पिया के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। और अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आगे क्या होना चाहिए।